नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नॉलेज 2.0 चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशु दीक्षित और मैं पढ़ाने जा रहा हूं कक्षाओं के प्रकार। देखिए, जैसा कि मैंने कल पढ़ा दिया है उपग्रहों के प्रकार, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो ये उपग्रह भेजे जाते हैं तो किसी न किसी कक्षा में भेजे जाते होंगे। जैसे कक्षा का मतलब होता है जो अर्थ है, अर्थ जो अर्थ होती है, अर्थ के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, मतलब जहां उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कक्षाएं। उनको क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। तो वो होती हैं कक्षाएं। कक्षाएं क्या होती हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। जहां पर उपग्रहों या सैटेलाइटों को भेजा जाता है और वे अर्थ के चारों ओर क्या लगाती हैं? चक्कर लगाती हैं, उन्हें बोलते हैं कक्षाएं। उन्हें क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षाओं के प्रकार। कल हमने उपग्रहों के प्रकार पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे कक्षाओं के प्रकार। तो देखो, हमने ये पहले से नाम लिख लिए हैं, इसलिए लिख लिए हैं ताकि समझाने में थोड़ा आसानी रहे और मेरा भी और आपका भी थोड़ा सा टाइम सेव रहे। देखिए, कक्षाओं के प्रकार में पहली कक्षा आती है निम्न भू कक्षा। कक्षाओं के प्रकार में पहली कक्षा आती है निम्न भू कक्षा। निम्न भू कक्षा को हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। निम्न भू कक्षा को हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। देखो, ये कक्षा कहाँ होती है? तो ये जो कक्षा होती है, ये कक्षा पृथ्वी से, ये कक्षा पृथ्वी से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक उपस्थित होती है। कहाँ से लेकर? 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक उपस्थित होती है। इसमें भी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। एक कक्षा होती है लो अर्थ ऑर्बिट। ये पृथ्वी से लगभग, यानी पृथ्वी सतह से लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर दूरी तक स्थित होती है ना। तो इसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, यानी सबसे, इसे पृथ्वी की सबसे पास वाली कक्षा होती है। एक तरीके से मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की सबसे पास वाली कक्षा होती है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ये निम्न भू कक्षा होती है इसको बोलते हैं ध्रुवी कक्षा। मेरी बात ध्यान से सुना, इस कक्षा को बोलते हैं ध्रुवी कक्षा। दरअसल होता क्या है, जो एक कक्षा होती है, देखिए आप जानते हैं, क्या जानते होंगे कि ये पृथ्वी का होता है नॉर्थ और ये पृथ्वी का होता है साउथ। ये पृथ्वी का नॉर्थ, ये पृथ्वी का साउथ। तो ये वाली जो लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा होती है इसको ध्रुवी कक्षा बोला जाता है। किस लिए पता है? क्योंकि ये पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है। ये कक्षा जो होती है पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। आई होप कि ये कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी कक्षा समझने की कोशिश करते हैं, वो होती है भूतुल्यकालिक कक्षा। ध्यान सुनना, भूतुल्यकालिक कक्षा। अच्छा, ये जो भूतुल्यकालिक कक्षा होती है, सॉरी वो नहीं, सूर्यतुल्यकालिक कक्षा। ये सूर्यतुल्यकालिक कक्षा होती है, ये सूर्यतुल्यकालिक कक्षा भी क्या होती है, इसको भी हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इस कक्षा को भी हम क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ये लो, देखो दोनों में अंतर है। ये जो कक्षा होती है ये ध्रुवों से होकर गुजरती है, मगर ये कक्षा ध्रुव से होकर नहीं गुजरती है। याद रखना, ये कक्षा ध्रुव से होकर नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये क्या होती है? ये भूमध्य रेखा से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। ये ऐसे कर, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर से होकर गुजरती है। तो ये एक ऐसी कक्षा है। कैसी कक्षा? ये एक भूकेंद्रीय कक्षा है। ये एक भूकेंद्रीय कक्षा है ना। तो देखिए ये कैसा होता है, मान लो ये हमारी है, ये हमारी है अर्थ, ये हमारी है अर्थ, और ये जो कक्षा होती है ये भूमध्य रेखा से होकर, यानी भूमध्य से थोड़ा ऊपर या भूमध्य अपराध उतने से होकर गुजरती है। अब ये दोनों हमने एक साथ क्यों बताया, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ये कक्षा होती है, ये कक्षा सूर्य के सामने नहीं होती है। जो
निम्न भू कक्षा होती है ये सूर्य के सामने नहीं होती, मगर ये जो कक्षा होती है यानी सूर्य भू तुल्यकालिक कक्षा, ये सूर्य के सामने होती है। कहाँ होती है? सूर्य के सामने पड़ती है ना। अब आपको पता है अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट भी करता है, अर्थ रोटेट करता है ना, तो ये इसके सामने रहती है, और मगर ये इसके सामने नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लगातार पृथ्वी से क्या मिलते रहते हैं, मतलब इसमें पृथ्वी को लगातार आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं ना। इस भू कक्षा से सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी के को लगातार क्या प्राप्त होते रहते हैं, आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। क्या प्राप्त होते रहते हैं? आंकड़े, है ना। तो ये सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न भू कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में क्या डिफरेंस है। केवल डिफरेंस इतना ही है कि ये जो कक्षा होती है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ भेजी जाती है, और ये जो कक्षा होती है ये भूमध्य रेखा से होकर या भूमध्य रेखा से थोड़ा से ऊपर होकर गुजरती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हरदम सूर्य का प्रकाश आता रहता है। तो इसीलिए अच्छा, सूर्य का प्रकाश आएगा, जब अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या होगा, इसमें से जो इसमें सैटेलाइट होंगी उसमें से पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो यही होती है, इसमें यही डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता है, मात्र इतना सा इसमें डिफरेंस होता है कि नॉर्थ से साउथ और ये भूमध्य रेखा के पास से होकर गुजरती है। अब हम जानेंगे भू स्थैतिज कक्षा क्या होती है। देखिए, हमने निम्न भू कक्षा पढ़ ली, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भू स्थैतिज कक्षा क्या होती है। कौन सी कक्षा पढ़ेंगे? भू स्थैतिज कक्षा क्या होती है। तो जानते हैं भू स्थैतिज कक्षा क्या होती है। देखिए, ये जो कक्षा होती है हमें यहाँ देखिए, इसकी भी जो होती है वो 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है, और जो हमने आपको ये बताया था इसमें भी सूर्य की सतह से कितनी ऊंचाई तक होती है, 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है। पर जो भू स्थैतिज कक्षा होती है ये थोड़ा दूर होती है, थोड़ा मतलब काफी दूर होती है। ये अर्थ की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होती है। कैसी होती है? 36,000 किलोमीटर दूर होती है। कितना दूर होती है? 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा होती है। तो ये जो कक्षा होती है भू स्थैतिज जो कक्षा होती है वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूर तक स्थित होती है, मतलब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। कौन सी? भू स्थैतिज कक्षा। याद रखना, भू स्थैतिज कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन और अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। याद रखना, अगेन बोल दे रहा हूँ, भू स्थैतिज कक्षा पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। अच्छा, ये तो हो गया, मगर इसमें क्या होता है जब इसको देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जो इसमें सैटेलाइट है वो एक जगह स्थित होता है, मतलब महसूस किया जाता है। इसमें जो सैटेलाइट, इस कक्षा में जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे होते हैं इसमें ऐसा महसूस किया जाता है कि इस कक्षा में जो सैटेलाइट है ये रुके हुए हैं यानी स्थिर है, मगर हकीकत में स्थिर नहीं होते हैं। तो फिर कैसे होते हैं? तो देखो, ये क्या होते हैं, जो ये उपग्रह होता है और जो पृथ्वी की जो स्पीड होती है, उपग्रह की स्पीड और पृथ्वी की स्पीड को लगभग एक समान कर दिया जाता है। कैसे समझे? मान लो कि ये कार है, ये एक कार है, ठीक है ना, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर है और ये आप हैं, और अब मान लेते हैं, हालांकि आप दौड़ नहीं पाएंगे और आप भी 40 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं। तो जो कार के अंदर बैठा होगा और जब वो आपको देखेगा तो आपको वो ऐसा लगेगा कि आप मतलब स्थिर हैं, आप उसके सापेक्ष कैसे हैं? स्थिर है ना। आपने जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम, तो उसके साथ आप क्या होंगे, ऐसा लगता है स्थिर होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई दो कारें हैं और जैसे सेम स्पीड में चल रही हैं, तो अगर एक दूसरे को देखा जाए तो हम लोग क्या लगता है कि ना हम चल रहे हैं ना वो चल रही है, वो खड़ा है या नहीं हम खड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये सैटेलाइट होता है, ये जो सैटेलाइट होता है इसकी स्पीड इतनी मेंटेन कर दी जाती है कि जितनी अर्थ की स्पीड होती है उतनी सैटेलाइट की स्पीड मेंटेन कर दी जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सैटेलाइट रोटेट ना करके एक जगह पर रुका है। जैसे भारत के सामने है, ये भारत है, मान लो ये क्या है, ये भारत है, ठीक ना।
अब भारत के सामने ही भारत ने अपना कोई सैटेलाइट छोड़ा और उतनी ही स्पीड मेंटेन कर दी जितनी ही किसकी स्पीड है, अर्थ की स्पीड है, तो उतनी ही सैटेलाइट की स्पीड मेंटेन कर दी। अब जब मेंटेन होगी तो हमें जब भी कोई भारत के नीचे से कोई देखेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि ये सैटेलाइट घूम नहीं रहा बल्कि रुका है, मगर हकीकत में क्या होता है, वो घूम रहा होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भू-स्थितिज सैटेलाइट क्या होते हैं। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कक्षा के बारे में, जिसका नाम है भू समकालिक या भू तुल्य कक्षा। देखिए ये भी जो कक्षा होती है सेम उसी के समान होती है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो वो कक्षा होती है वो कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? जो भी पीछे पढ़ाई गई। मगर और जो ये कक्षा होती है ये पृथ्वी, आप जानते हैं पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो ये जो कक्षा होती है इस कक्षा को, ये कक्षा पृथ्वी जितने अक्ष से झुकी होती है उतनी ही थोड़ी, मतलब उतनी ही ध्रुवी पर या उतने ही अंश पर ये भी कक्षा क्या होती है, झुकी होती है। तो इस कक्षा को, मतलब ये कक्षा ऐसी होती है, आप एक तरीके से ऐसी बोल देते, झुकी होती। और वो कक्षा कैसी होती थी? वो ऐसी होती थी। आप शक्तिमान मूवी देखो ना, बस 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 एकदम उसी तरह शक्तिमान देखे ना, हाँ उसी जैसे जुजू घूमता था। तो ऐसे ये भू समकालिक कक्षा होती है, पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ये भी कक्षा कैसी होती है, झुकी होती है। ये भी कक्षा कैसी होती है, झुकी होती है। और इस कक्षा में, इस कक्षा के झुकाव के कारण जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है, इस कक्षा के झुकाव के कारण जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है वो एक दिन में कई बार अपना स्थान बदलता है, कई दिन में अपना स्थान बदलता है, और एक दिन में 24 घंटे में अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है। क्या हमने कहा? इस कक्षा के झुकाव के कारण, कक्षा के झुकाव के कारण जो इसमें सैटेलाइट होता है, जो इस कक्षा में सैटेलाइट होता है वो भी क्या होता है, मतलब एक दिन में कई बार अपना स्थान बदलता है, ठीक ना। और एक दिन में 24 घंटे में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा देता है। तो इसी को बोलते हैं भू समकालिक या भूतुल्य कक्षा, है ना। तो इसी को बोलते हैं भू समकालिक या भूतुल्य कक्षा। अच्छा, अब इसमें कौन से भेजे जाते हैं? तो इसमें उपग्रह भेजे, जैसे संचार उपग्रह हो गए, मौसमी उपग्रह हो गए, या परिवहन उपग्रह हो गए। तो ये सब उपग्रह इसमें भेजे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्य भू सागरीय कक्षा, यानी मध्य भू कक्षा। तो देखो ये मध्य भू कक्षा क्या होती है? मान लो देखो, अब ये समझा, ये अर्थ है, ये 2000 किलोमीटर की दूरी है, ये 36,000 किलोमीटर की दूरी है। अभी पता चल जाए कि मध्य भू कक्षा क्या होती है। तो देखिए ये जो दूरी होती थी, जो लो अर्थ ऑर्बिट होती थी, वो 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती थी। और जब ये होती थी ये 3600 से 36,000 किलोमीटर होती थी। यानी कि जो कक्षा 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच में होती थी, यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर के, जो कक्षा, मतलब कि जो कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट और भूतुल्य कक्षा के मध्य में होती थी, यानी 2000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर के जो बीच में जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं मध्य भू कक्षा। बस इसमें तो नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेना, ऐसे याद रख लेना या लिख लेना। हम बोले दे रहे हो कि जो कक्षा लगभग 2000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर के बीच में होती है, जो कक्षा 2000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर के बीच में होती है उसे बोलते हैं मध्य भू कक्षा, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसे क्या बोलते हैं? मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ समझ बात आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या भेजे जाते हैं? तो यहाँ पर जीपीएस वाले सैटेलाइट भेजे जाते हैं। जैसे फोन में जीपीएस होते हैं ना, तो इस कक्षा में जीपीएस वाले सैटेलाइट भेजे जाते हैं। जैसे अमेरिकी जीपीएस वाले सैटेलाइट यहाँ पर भेजे गए हैं। अब हम पढ़ेंगे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ये क्या होते हैं? तो देखो इसको थोड़ा समझना और समझने की कोशिश करना, हालांकि ये सब बात समझ में आ जाएगी। ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होते हैं, जैसे इसमें कोई अगर सैटेलाइट भेजा गया तो इसमें जो सैटेलाइट, इस कक्षा में जो सैटेलाइट भेजा जाता है तो सबसे पहले
जो सैटेलाइट होता है वो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी पूरी बात सुन लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या कहा। जो ये ऑर्बिट होता है, इसमें जब कोई मतलब सैटेलाइट भेजा जाता है तो इसमें डायरेक्ट ना भेजकर सबसे पहले उसको भेजा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ भेजा जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को भेजा जाता है। और जब उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है तो उसको थ्रस्ट के माध्यम से और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से, थ्रस्ट के माध्यम से और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से उसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा जाता है। देखना कैसे, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ। अरे आपने मंगल मूवी देखी है ना, मंगल मूवी, तो उसमें क्या होता है, मंगल मिशन में क्या होता है कि आपने लास्ट का सीन देखते हो कि वो जो होता है सैटेलाइट भेजा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में, फिर एक थ्रस्ट देने को बोलती है, तो फिर वो थ्रस्ट दिया जाता है, फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर थ्रस्ट दिया जाता है, फिर और दूर जाता है, फिर थोड़ी देर थ्रस्ट दिया जाता है, और दूर जाता है ना। तो बस वही प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश पूर्णतः करूँगा। जैसे ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ का है लो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट है। यहाँ पर मान लो एक सैटेलाइट को भेजा गया, अब ध्यान से सुनना, ये सैटेलाइट भेजा गया अर्थ से लो अर्थ ऑर्बिट में, एक सैटेलाइट भेजा गया। अब ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस अर्थ के इस लो अर्थ ऑर्बिट में क्या लगाया, चक्कर लगाया। जैसे ही इसने अपना चक्कर लगाया, एक चक्कर जैसे कंप्लीट किया, और फिर जैसे ही पृथ्वी के पास में आएगा 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 आएगा, और फिर एक क्या करते जाएगा, एक यहाँ से थ्रस्ट फेंक गया, मतलब जो इसमें फ्यूल भरा होता है इसके, तो इसको थ्रस्ट क्रिएट किया जाएगा। तो ये क्या होगा, इस कक्षा को छोड़कर थोड़ा दूर चला जाएगा, फिर इसे अर्थ के पास घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, और फिर एक थ्रस्ट दिया जाएगा। तो फिर एक जैसे थ्रस्ट दिया जाएगा तो फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर दूर घूमेगा, फिर और फिर जैसे पास में आएगा फिर एक थ्रस्ट दिया जाएगा, फिर दूर जाएगा। तो आपने ये देखा ना, ये थ्रस्ट के माध्यम से इसको कहाँ पहुँचाया जाता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको थ्रस्ट के माध्यम से दूर भेजा जाता है। मान लो यहाँ आ गया, फिर ये सैटेलाइट यहाँ आ गया, फिर ये सैटेलाइट यहाँ आ गया, है ना, और फिर ये सैटेलाइट यहाँ। तो ये थ्रस्ट के माध्यम से जाता है। अच्छा, आपका गुरुत्वाकर्षण का खेल है, तो जैसे पृथ्वी के पास से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से क्या करते हैं, और थोड़ा सा दूर फेंकने में मदद करते हैं। जैसे देखो ये है, और जैसे हम किसी चीज को ऐसे गिराएंगे तो ये पृथ्वी तुरंत खींच लेती ना, तुरंत खींच लेती। ऐसे जैसे ये थोड़ा सा अर्थ मतलब जैसे थोड़ा सा और दूर जाने की कोशिश करता है, और जैसे थ्रस्ट लगाता है तो इसको दो सपोर्ट मिलते हैं, एक जो इसमें फ्यूल भरा होता है उसका सपोर्ट, और एक अर्थ के गुरुत्वाकर्षण का सपोर्ट। तो उसको दूर फेंकने में क्या करता है, मदद करता है। और यही थ्रस्ट के माध्यम से ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे जो ना बात समझ में आई हो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। मैंने वैसे पूछता कोशिश की है आपको समझाने की। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी। बने रहिए अपना नॉलेज 2.0 के साथ।